सोच के लिखा था भाई। तो कैसे हो गुरु लोग, आज हम फिर पैसों के लिए अपना ईमान बेच के हसल 2.0 पे हेट करने जा रहे हैं। मैंने व्लॉग्स में देखा उनके बीच बहुत भाईचारा है, लेकिन हमारे साथ तो नहीं है। तो आज हम खूब गलियाएंगे, साथ साथ जजिस को भी गलियाएंगे। सीरियस नोट, यहाँ पे हम किसी पे भी हेट नहीं करने जा रहे हैं। जो भी क्रिटिसिज्म रहेगा उनके परफॉर्मेंसेस, उनके आर्ट को लेकर रहेगा, ना कि उनकी पर्सनालिटी या उनके कैरेक्टर को लेके। सो विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट्स जंप राइट इनटू इट। खूब सारी गालियाँ देने से पहले कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं शो के। जितनी हो मुश्किल है मेक इट थ्रू, तू बस एक दिन की बात नो। पिछला सीजन भले ही कितना अच्छा हो, उसके गाने कोई बम्प नहीं कर रहा है। थिंकिंग इज एन ओनली एक्सेप्शन, जिसके परफॉर्मेंसेज आप अभी भी चलाकर उसे उस वाइब कर सकते हैं। आरसीआर का वो गाना ऐ दिल है मुश्किल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, लेकिन कोई उससे बम्प नहीं कर रहा है, कोई बजा नहीं रहा है उसे। जो लोग कह रहे हैं भाई पिछले सीजन में जजमेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, कोई हर बार ऑफ बीट जा रहा था, कोई हर बार अपनी लिरिक्स भूल जा रहा था, और किसी की आवाज़ ही सुनने लायक नहीं थी। इन सब फाइनल तक पहुंच गए और इन्होंने हीम को निकाल दिया। इस बार बहुत ज़्यादा वर्सेटैलिटी थी। बेकार के सोशल इश्यूज़ पे गाना नहीं बनाया है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो वॉज इनका सेमीफिनाले और फिनाले परफॉर्मेंसेस। पूरे सीजन जितना भी फकअप किया हो एपिसोड्स में, इन्होंने भाई दिल जीत लिया है। जब ये अनाउंस हुआ कि पैरा और ग्रेविटी और क्यूके यूके भिड़ने वाले हैं, तो आई वाज लाइक भाई पैरा और ग्रेविटी में से तो एक तो हट ही जाएगा और क्यूके यूके में से भी कोई एक हट जाएगा, तो भाई क्यों लड़वा रहे हो दोनों को। तो हम फ़ोन लेके तब से अपने बिहारी होने का सबूत देने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन जो एंड में ट्विस्ट फेंक के मारा है बादशाह ने, क्योंकि यूके अब दोनों के परफॉर्मेंसेस अप टू द मार्क नहीं थे, सो अब दोनों ही आगे नहीं जा रहे हैं। भाई दैट सेटिस्फैक्शन। एंड स्पेशल शाउट आउट टू ग्रेविटी ब्रो। अगर तुम अपने बाप के देहांत के बाद भी आके शो पर परफॉर्म कर रहे हो, देन यू नीड ऑल द रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड ब्रो। बिग अप्स टू ग्रेविटी। एंड जैसे ग्रेविटी कमेंट कर रहा है हर जगह, आई थिंक यहाँ पे भी कमेंट कर ही देगा। तो है ग्रेविटी, इफ यू वाचिंग दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो। Ain't it true? लोग यहाँ जले जैसे 82, जितनी हो मुश्किल है make it through, तू बस एक दिन की बात no breaking news. Let's start with tier 2 citizen, women. Now I get it, हिप हॉप में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, फीमेल्स बढ़ानी है, बट ऐसा नहीं जैसे इस शो में दिखाया है। They somehow found a way to bring up sexism, feminism in every episode, और उसको आप वो खोना नहीं कह सकते, वो बस वर्च्यू सिग्नलिंग है कि हाँ हम केयर करते हैं, लेकिन हम घंटा कुछ नहीं करने वाले हैं उसके बारे में। हम बस मोनोलॉग दे देंगे। हमारी कंटेस्टेंट्स इतनी अच्छी हैं, फिर भी उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा क्योंकि वो फीमेल हैं। एक छोटा सा सेक्शन है ऑडियंस का जो कि फीमेल्स को पसंद नहीं करेगी रैप करते हुए, बट उनकी वजह से हम ये नहीं कह सकते पूरी जनता ही ऐसी है। पूरी जनता आपको इसलिए हेट नहीं कर रही है कि आप फीमेल हैं, वो आपको इसलिए हेट करिए क्योंकि आपके गाने अच्छे नहीं हैं। और ये बात भी हम नहीं भूल सकते हैं कि इंडिया में गिनती के ही अच्छी फीमेल रैपर्स हैं। राजा कुमारी, सिरी, ढिंचक पूजा, एंड डोंट कम टू मी विद डीएमसी ब्रो। लेकिन भाई वो तो 8-9 साल से इंडस्ट्री में, भाई वो तो अजी है। फक ऑफ। लाइक 8-9 साल से इंडस्ट्री में, दैट्स वाई उनके लिए रिस्पेक्ट और कम हो जाती है। 8-9 साल से आप इंडस्ट्री में हैं। आई कैन गेट इट कि आपको फेम क्यों नहीं मिला, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बहुत लंबा ग्राइंड करने के बाद भी फेम ना मिलना वो अलग बात है, लेकिन आपका म्यूज़िक भी कुछ ऐसा रेवोल्यूशनरी नहीं करेगा जो अंडरग्राउंड वाले भी सुनना चाहेंगे। कृष्णा भी सीन में 14 साल से, उसको हाल ही में जाके फेम मिला है, लेकिन जब आप उसका म्यूज़िक सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये अपने लिरिक्स में पूरा जान डाल देता है अपना। जस्ट लिसन टू एनी सॉन्ग ऑफ डीएमसी, कोई भी उठा लो एक, लाइक वॉइस नहीं बेरेबल है। ये बोलते हुए बहुत ख़राब लगता है कि आपकी आवाज़ ही रैप करने लायक नहीं है, लेकिन जो है सो है। क्योंकि हो गई शो से, सृष्टि का ठीक ही ठाक था, खानजादी का आवाज़, डीएमसी का आवाज़ भाई नहीं है रैप करने लायक। इफ़ यू वर्क ऑन दैट, ज़रूर। कार्डी बी का आवाज़ है, मेगन द स्टैलियन है, राजा कुमारी, लाइक उनकी आवाज़ लगती है दैट दे हैव द पावर टू रैप। इन तीनों में से जब अग्रेसिव फ्लोज पे भी जाती हैं तो लगता है कि हाँ भाई गुस्सा आ रहा है, वो कम्युनिकेट हो रहा है। लेकिन जब
इन तीनों में से कोई रेज करने की कोशिश करता है गानों में, इट्स जस्ट कम्स ऑफ एट क्रिंज। डीएमसी के टीम में भी थे और सपोजिटली उनके जूनियर्स थे, वो भी उनको ओवरशैडो कर सकते हैं बिना उनकी मेंटरशिप में। अगर जजेस ने कोई मेंटरशिप दी भी है तो डी के साथ मेरी कंप्लेन यहाँ पे भी नहीं ख़त्म होती है, वो जेन्युइन क्रिटिसिज्म देती भी नहीं थी कंटेस्टेंट्स को। इट वाज लाइक तूने किल कर दिया ब्रो, या मेरे को हुआ नहीं कुछ। शो की बात करें तो सृष्टि क्यूके वगैरह इतना दूर आना डिज़र्व करती भी नहीं थी। आई कैन गिव सम पॉइंट्स टू सृष्टि फॉर ट्राइंग आउट न्यू टॉपिक्स, बट इतना हाइप किया जा रहा था उनके हर एक परफॉर्मेंसेस को। शी इज़ द काइंड टू गो वायरल, not to get respected among the underground society, and if it's a style it's good for her, it's good for her। मेरे को अच्छा नहीं लगा, but क्योंकि मैं तो वो भी नहीं था। there's no way you can defend her getting so far ahead in the show। फिर एक ट्वीट आ जाएगा कि तुमने अपने फेवरेट के लिए वोट किया नहीं तो आप क्यों कंप्लेन कर रहे हो। which we all know voting system क्या होता है शो में। there's no way these guys were eliminated and they all managed to go ahead। फिर आके बोलेंगे कि तुमने वोट नहीं किया इसलिए निकल गए। You can't tell me this guy Wicked Sunny 1 साल से ज़्यादा, 1 साल भी अगर रैप कर रहा है, he has more versatile flows than him and the praise that everyone got। भले ही कैसा रैप कर रहे हो ब्रो, तूने किल कर दिया भाई। जब तू उधर से आया मेरे को तभी पता चल गया था कि तू फाड़ देने वाला है आज। Like you can't tell me कि ये लिरिक्स पैसा नहीं साला स्टोरी का, इनको कमाना झूठा ये फेम है, इनको कमाना झूठा ये नेम है। लाइक ब्रो क्या सोच के लिखा था भाई। एक रैपिंग शो जहाँ पे आप रैपर्स की एबिलिटी को जज कर रहे हैं, वहाँ पे इनको आप सुन के कह रहे हैं यो आई विल सील दिस गाय। राइमिंग में थोड़ी थी तो और मेहनत कर लेता। पूरे गाने में यही हुआ है, मान लेंगे, भाग लेंगे, कर लेंगे, गाड़ देंगे। भले ही कोई कैसा भी कंटेस्टेंट हो, म्यूजिकलिटी चाहे जैसी भी हो, सबको यही कह रहा है कि भाई तू बाहर जाके आग लगाने वाला है ब्रो, भाई तू आगे जाके बाहर जाके आग लगाने वाला है। पिछले सीज़न में हमने देख लिया है कौन कितना अच्छा कर रहा था और किसने बाहर आके आग लगा दिया। इन तीनों के अलावा इन्होंने सही में आग लगाया है, तो हम कुछ भी नहीं कहने जा रहे हैं। एज अ शो जहाँ आप रैपिंग एबिलिटी को जज कर रहे हैं, वहाँ पे ये सुनकर आपकी अगर ओवरीज फट जा रही हैं, सो आई डोंट थिंक आपको रैप शो जज होना भी चाहिए। जितनी हो मुश्किल है मेक इट थ्रू, तू बस एक दिन की बात, नो ब्रेकिंग न्यूज़। किंग भाई पूरे शो में आपने दिल जीता है, लेकिन सेकंड एपिसोड में आपने क्या भसड़ मचाई भाई। दिस इज़ व्हाट यंगर मी हैड टू से अबाउट दिस। क्या ही कहूँ भाई इसके बारे में, इसका एक भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा। एंड यू कांट टेल मी सोली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेस ये आदमी यूएनबी से बेटर है ना। यूएनबी को ही रैंक करते हैं तो ही वॉज फेयरली मिड। किंग टुक अ बिग एल इन हिज एस क्योंकि उसने राइम को चूज़ किया। बट नो हेट टू राइम बिकॉज उनकी डिस्कोग्राफी बहुत अच्छी है। मैं चेकआउट कर रहा था, उनका जो अग्रेसिव स्टाइल है, जो थोड़ा स्क्रीमिंग वाला स्टाइल है, हमको बहुत अच्छा लगता है। भीड़ की चाल चले भीड़, चलाने वाला मंगता फिर तैयार है, पर रेडिंग की लाइन लगा, छेड़ भगा साइन देके पेड़, बेमाइंड लगा, नहीं ये तो ग्राइंड लगा, बंदा बड़ा सेल्फ मेड। लेकिन शो में वो फिट नहीं कर रहा था। सो यही मेरी प्रॉब्लम रहती है कि यूएनबी वाज फार बेटर म्यूजिकली एंड लिरिकली दैन हिम। आगे बढ़ने का मौका उसको मिलना चाहिए था, ना कि राइम को। एंड दैट इज़ माई ऑनेस्ट ओपिनियन, नो हेट इन इट। सो या दैट्स इट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर नहीं अच्छी लगी तो कुछ मत करना, जाके सोच जाना। बाय बाय।